ओम शांति। आज हम 3 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा नई दुनिया का रचयिता है। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। बाबा ने कहा तुम्हें ये ख्याल रखना है। बाबा ने कहा इस समय तो मैं तुमको ज्ञान सुनाकर तुम्हें फूल बना रहा हूँ। फूल सबको सुख देते हैं, दुख नहीं देते। और बाबा ने कहा कि माया के तूफ़ान तो आएंगे, माया तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन जो तुम्हारा उस्ताद है शिव बाबा वो समर्थ है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा है कि आज मैं तुमको ज्ञान रतन देकर धनवान बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान रतन तुमको मिल रहे हैं उनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, वो अमूल्य हैं। मैं एक ही बार आकर तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली इन ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देता हूँ। ओम शांति। आप सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। बाबा कहते हैं जैसे बाबा सुख देते हैं ऐसे तुम्हें भी सुख देने वाला फूल बनना है, कांटा किसी को नहीं लगाना। प्रश्न है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? उत्तर है, मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे बच्चे खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाती आती है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। बाबा कहते कि बाबा ही बच्चों से पूछते हैं कि तुम खुश राजी हो, क्योंकि बाबा कहते इस समय माया का पहरा है। माया बच्चों को हैरान कर देती है, अपने जाल में फंसा लेती है। तो बाबा कहते इसलिए बाबा पूछते हैं। आज की मुरली में गीत है माता ओ माता ओम शांति। शिव भगवानुवाच, अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा का बाप शिव है, रचयिता बाप जरूर, मूल वतन वासी ऊंचते ऊंच होगा। बाबा कहते कि ब्रह्मा भगवान नहीं है। भगवान कौन है? शिव है, मूल वतन वासी है जो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। अभी हमारी बुद्धि में क्या है कि हम ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा से अपनी प्रॉपर्टी लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सम्मुख बैठे हुए हैं तो मात पिता भी चाहिए। तवमेव माताश्च पिता गाया जाता है। बाबा कहते कि माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए, है ना, क्योंकि बाबा कहते फैमिली है ना, ईश्वरीय फैमिली। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बगैर तो रच नहीं सकते, तो यह ब्रह्मा माता है। बाबा कहते कि मैं आता हूँ तो बच्चों की रचना करता हूँ, है ना, मुख के द्वारा बच्चे बनाता हूँ। अब बच्चे बिना माता के तो बन नहीं सकते, तो बाबा कहते ये ब्रह्मा तुम्हारी कौन होगी? माता। परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती है, यह तो पिता का रूप हो गया। माता का रूप चाहिए, यह ब्रह्मा दादा है। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की है। यह तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। कुक वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे, मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है ना। शिव बाबा ने जो रचना रची वो मुख वंशावली रची।
माना बच्चों कैसे पैदा हुए, मुख से पैदा हुए। बाबा ने मुंह के द्वारा हमको अपना बच्चा माना है ना। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो, वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोअर्स। मुख की उत्पत्ति कुक वंशावली नहीं कहेंगे। कुक वंशावली जो होती है वो तो कोख से पैदा होती है, जन्म लेती है, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे बने हैं वो मुंह के द्वारा बने हैं। अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है। इस धरती पर जितनी भी आत्माएं हैं सबका पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने। जैसे परम पिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई है। फिर वह मुख वंशावली चलती है। अब बाबा कई बार समझाते हैं कि जिस आत्मा को धर्म स्थापन करना होता है वो दूसरे के शरीर में आके प्रवेश करती है। तो बाबा कहते शंकराचार्य की भी आत्मा आती है और किसी के शरीर में प्रवेश करके फिर धर्म स्थापन करती है, संन्यास धर्म। उन द्वारा धर्म स्थापन होता है, जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली हैं। आत्माएं तो हैं ही हैं। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो, है ना, मुख वंशावली है ना। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। फिर हम क्या कहेंगे कि बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। अब प्रॉपर्टी हमको किससे मिलती है? भले ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो हमको शिव बाबा से मिलती है ना। ब्रह्मा की प्रॉपर्टी थोड़ी ना मिलती है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ, मुझे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। बाबा कहते जो मुख्य क्रिएटर है, मुख्य रचयिता है, वो है शिव बाबा। फिर ब्रह्मा बाबा कौन हो गए? मास्टर क्रिएटर, छोटे क्रिएटर। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है, फिर हैं उनके पोतरे पोत्रियां। एक है रूहानी बाप और दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? जरूर उनको शरीर चाहिए, है ना। अब बाबा को अपना शरीर है नहीं तो आए कैसे? ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर में पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा। शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। आप बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, उसके तन के द्वारा ज्ञान देता हूँ, लेकिन ज्ञान तो मेरा है ना, प्रॉपर्टी भी मुझसे मिलनी है। तो बाबा कहते हैं ना तो तुमको ब्रह्मा को याद करना है, ना तुम्हें मम्मा को याद करना है, लेकिन रिगार्ड तो देना है ना। याद करने से प्राप्ति शिव बाबा को ही करने से होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम वाला होता है। जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते। जगत अम्बा जरूर चाहिए, तो बाप कैसे रचना रचते हैं? बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत हैं ना, कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं,
थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं, है ना। अब देखो कृष्ण के बारे में कितनी सारी बातें बताई हैं। रुक्मणी को भगाया, सत्यभामा को भगाया, इतनों को भगाया। तो बाबा कहते हैं जो शास्त्र बनाए हैं इसमें सत्य बातों की कुछ कुछ बातें हैं। महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते थर्ड वर्ल्ड वार। यह रिहर्सल होती रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत ज़ोर से लगेगी। अब तक तो विश्व युद्ध ही होते आए, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा हुआ। बाबा कहते अब जो लड़ाई लगेगी ना बहुत ज़ोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाबा कहते कि तुम पांडव हो और बाकी जिन आत्माओं को ज्ञान नहीं है वो कौरव हैं, यादव हैं, तो उनका तो विनाश हो जाएगा। बाकी जीत किसकी होगी? पांडवों की, बाबा के बच्चों की, क्योंकि बाबा के बच्चों को ही नई दुनिया का राज्य भाग्य मिलेगा। साक्षात्कार कराते हैं, खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी ही सर्वशस्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ उनका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है। युद्ध है माया की, है ना। बाबा कहते हैं कि बाबा आए, परमात्मा आया तो उसने युद्ध सिखलाई, लेकिन युद्ध कौन सी सिखलाई? हिंसा वाली युद्ध नहीं सिखलाई। जैसे गीता में लिखा है भाई कृष्ण ने अर्जुन से कहा मारो इनको, वहाँ तो स्थूल युद्ध दिखा दी है, मारकाट वाली हिंसा दिखा दी है। लेकिन जब बाबा आते हैं तो युद्ध तो बाबा भी सिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम युद्ध के मैदान में हो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई खुद से है। तुम्हारे अंदर जो 5 भूत बैठे हैं उनके साथ तुम्हारी लड़ाई है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है उन्हों में भी नंबरवार प्रिय लगते हैं, है ना। सबसे मनुष्य में सबसे बाबा कहते हैं इस समय श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा सरस्वती। फिर जो दूसरे धर्म वाले आए जो संस्थापक कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं, है ना। कांटे किसको कहेंगे? जो दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है, वह कांटे जड़ हैं। यह फिर हैं ह्यूमन कांटे। बाबा कहते अभी जो कांटे हैं वो कैसे हैं? मनुष्य रूपी कांटे हैं। मतलब जैसे किसी को दुख देना, मुख से कड़वे वचन बोल देना, ये बाबा इसको कहता कांटा लगाना। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं। वहाँ तो जानवर भी एक दो को सुख देते हैं, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता, है ना। बाबा कहते यहाँ तो देखो कितना दुख है, एक दो को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, कड़वे बोलते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते वो ऐसी दुनिया आएगी जहाँ मनुष्य तो छोड़ो जानवर भी एक दो को दुख नहीं देंगे। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है ना। अब बाबा कहते हैं तुमको किसी को दुख नहीं देना, लेकिन इसके साथ बाबा एक बात और बताता है कि तुमको दुख लेना भी नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि जैसे किसी ने कड़वे बोल दिए, कुछ कह दिया हमको, तो उसकी बात अगर हमने फील कर ली तो दुख ले लिया। बाबा कहते उसने कड़वे वचन बोले ना, वो अच्छे नहीं हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं है तो तुम क्यों लेते हो? तो तुम उसको ही दे दो वापस, वरना किसी की बात फील मत करो, दुख मत लो। बाबा कहता है तुम्हें सुख ही देना है और अच्छी अच्छी बातें ही अपने मन में
धारण करनी है, ना कि ऐसी किसी के दुख देने वाली बातों के ऊपर हम सोचते रहें। पुरुषार्थ बगैर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। यह ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके। यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं। भल ज्ञान सरस समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिसके पास जाना है। बाबा कहते भाई भल ब्रह्मा भी ज्ञान समझा देते हैं, लेकिन वर्षा तो मेरे से ही मिलना है। मेरे को याद करना है, याद पर ही सारा मदार है। अलफ मिला तो सब कुछ मिला। अलफ अर्थात अल्लाह ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है, बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिल गया है ना। शिव बाबा हमको मिल गया, माना पूरी दुनिया का खजाना हमको मिल गया। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। बाबा थोड़ी ना सतयुग में जाएगा, वह तो है सदैव कर्मातीत। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। यह वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं। मुझे तो देवता नहीं कहते। बाबा को तो ना तो लाइट का शरीर है और ना हड्डी मांस वाला शरीर। ऊंचते ऊंच भगवान ही कहेंगे। गाया जाता है त्वमेव माताश्च मात पिता, तो वही माता ठहरी। बाप अडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगत अम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बेघर है, देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्वधर्मानि परित्यज, हम तो आत्मा हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने देखो सब कुछ सौंप दिया बाबा के यज्ञ में, सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। यहाँ तक कि सारा धन बाबा के पास जो था, अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया। माताओं का एक ट्रस्ट बना के उनके नाम कर दिया और यज्ञ में पालना हुई उसी धन से। बेहद बाप का बच्चा हूँ, यह इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं मेरा यह मुरब्बी बच्चा है। शिव बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है ब्रह्मा बाबा, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाबा जितना मीठा है ना, इतना मीठा बनना है। मतलब हमेशा सबसे मीठे बोल बोलने हैं, गुस्सा नहीं करना। क्योंकि हम जब किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो सामने वाले के मन में तो हलचल पैदा हो जाती है ना, सामने वाले को दुख फील होता है, इसलिए मीठे बोल बोलो। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो, यह बाबा भी पूछते हैं। कभी माया का वार तो नहीं होता है ना, तूफान तो माया के बहुत आएंगे। बॉक्सिंग में हारना नहीं है, उस्ताद समर्थ बैठा है। माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे ही थोड़े ही है कि सबको हराएगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है। बाबा कहते कि बाबा सब बच्चों से राजी खुशी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं कि माया भी बैठी है बच्चों के साथ, तो माया परेशान कर दी है, इसलिए बाबा पूछते हैं।
माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्र सबसे पहलवान है तो मेल, फिर नंबर वार तुम गंगाएं हो। सबसे पहले जीत किसने पाई? माया के ऊपर ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मपुत्रा ने। फिर मेल्स भी बहुत हैं, जगदीश संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। यह मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल आदि सब हैं, परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना। बाबा कहते ये जो बाबा के बच्चों की ये भी सेना है, लेकिन इसको कोई जानता नहीं, गुप्त सेना है, इसमें जनरल मेजर सब हैं। मानो जो अच्छा पुरुषार्थ करता है वो ऊंचे पद पे है। बाबा का कहने का मतलब ये है। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाप कहते हैं जज करो मेरी सुमत, श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो, यह है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएँ थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएँ तुम बच्चियाँ हो, ज्ञान की भू भू करती रहती हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। बाबा कहते जो शास्त्रों में गायन है कि चिड़ियाओं ने पूरे सागर को हप कर लिया, सागर का पानी सारा पी लिया, तो बाबा कहते वो बात यहाँ की है। जो बाबा की बच्चियाँ हैं, ब्राह्मणियाँ हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ, भू भू करके सबको ज्ञान सुनाती हैं। बाबा का सारा ज्ञान धारण कर लिया उन्होंने। उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखते हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रतन तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएँ कोई पंछी थोड़ी ही हो। बाबा कहते तुम सारी प्रॉपर्टी बाबा की ले लेते हो, सारे खजाने बाबा से ले लेते हो। कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है, तुमको रतन दे रहे हैं। कहाँ ज्ञान रत्नों की बात और कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है। बाबा कहते कहाँ तुमको ज्ञान रतन मिल रहे हैं शिव बाबा से, और उन्होंने पानी दिखा दिया है। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है, तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रतन देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। यह नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। क्या है ये? बड़ी नॉलेज है। बाबा से हमें बहुत बड़ी नॉलेज मिल रही है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रतन देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है। बाबा कहते तुम भी मास्टर सागर बनते हो, लेकिन ज्ञान का सागर जो मुख्य है वो तो मैं ही हूँ। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं, तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है? कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। यह है बुद्धि रूपी झोली, याद से पवित्र बनाते हैं। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए, नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंच है। बाबा कहते हैं ना माया से तुम्हारी लड़ाई है, तुम युद्ध के मैदान में हो, तो सबसे आगे कौन है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। नाम वाला करना है, यह ब्रह्मा तो गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन? यह गुह्य बातें अब सुनाते हैं। जगत जरूर कल पहले भी सुनाई हुई हैं, तब तो कहते हैं गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ। बाबा हमको गहरी गहरी बातें सुनाते रहते हैं। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे।
विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है। तुम भी ऐसे रूप वाले हो, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो। अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप बसंत बनना है। समर्थ उस्ताद की श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान है, स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण। बाबा कहते जो स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनती हैं। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो नहीं। बाबा कहते स्वमान का मतलब ये नहीं है कि तुमको अहंकार आ जाए, निर्माण बन के रहना है। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी। बाबा कहते जो स्वमान में यथार्थ रीति आत्मा रहेगी वो दूसरे का मान करेगी। स्लोगन है, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति।